लो आ गई वो। अरे ये क्यों आ गई? इसकी छाया देख के तो पानी भी अपवित्र हो जाएगा। अरे इसके घर पे चूल्हा तो जलता है लेकिन बच्चे की किलकारियां नहीं। देखो हमसे थोड़ी दूर ही खड़ा रहना। सुना है बांझ औरत का साया बहुत भारी होता है। मैं यहाँ सिर्फ पानी भरने आई हूँ, किसी की खुशियाँ लेने नहीं। अरे तू खुशियाँ क्या लेगी? तेरे नसीब में तो भगवान ने माँ बनना भी नहीं लिखा। और सचमान औरत की असली पहचान तो उसकी गोद से होती है। गोद खाली तो समझो औरत भी खाली। अगर औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने से होती है तो क्या मैं औरत नहीं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मुझे इस गाँव में ऐसे देखा जाता है जैसे कोई अपशगुन हो। आज तुम सबने मुझे बांझ कहा, मनहूस कहा, अपशगुन कहा, पर एक बात बताऊं, औरत की कोख खाली होना उसकी किस्मत होती है, लेकिन किसी का दिल खाली होना उनकी सोच होती है। भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, ये उसका फैसला है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, औरत बच्चे से पूरी नहीं होती। औरत जब अधूरी होती है जब एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझना छोड़ दे। क्या हुआ रूबी? तुम तो पानी लेने गई थी ना, मटका खाली क्यों है? पानी नहीं लाई? देखो अगर किसी ने कुछ कहा है तो बता दो, क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है, अंदर रखकर दबाने से नहीं। जी दर्द बांटने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि सुनने वाला दुखी हो जाता है। मतलब? आज कुएं पे सब मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई औरत नहीं बल्कि एक अभिशाप हूँ। कह रही थी कि मेरी छाया पड़ने से पानी भी अपवित्र हो जाता है। जी मैंने तो सुना था कि औरत ही औरत का दर्द समझती है, पर आज पता चला है कि सबसे ज्यादा पत्थर औरत का दिल ही होता है। आप बताओ जी, क्या मैं सच में अधूरी हूँ? क्या एक औरत की पहचान उसकी गोद से होती है? रूबी, अगर औरत की पहचान उसके बच्चे से होती तो दुनिया की हर बेटी जन्म लेते ही बेकार कहलाती। तुम इस घर की सांस हो, तुम नहीं तो ये घर घर नहीं। लोगों का काम होता है बोलना, हम उनकी जुबान पर ताले नहीं लगा सकते। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो तुम दोनों, लेकिन सच तो वही है जो गाँव की औरतें बोल रही थी। घर तब अच्छा लगता है जब उसमें बच्चे की किलकारी गूंजती हो। सूना आंगन सूना ही लगता है। मैंने भी औरत होने का दर्द झेला है बहू। 9 महीने कोख में रखा है बच्चे को, तब जाकर माँ बनने का सुख मिला है। और ये तू कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि जिस औरत की गोद खाली रह जाए ना, उसका दिल भी खाली रह जाता है। हम घुट घुट के मर जाएं। लेकिन माँ इसमें इसकी क्या गलती? गलती किसकी है ये मैं नहीं जानती, पर मेरी गोद सूनी नहीं रहनी चाहिए। पोता हो या पोती, मरने से पहले मुझे इस घर में एक बच्चे की किलकारी चाहिए। तुम माँ की बात का बुरा मत मानना। नहीं जी, माँ सही कह रही है। हर माँ का सपना होता है कि वो अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिलाए, पर शायद मेरी किस्मत में किसी का सपना पूरा करना ही नहीं लिखा। रूबी, रूबी, अरे तुम यहाँ पर खड़ी हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? अरे ये सब छोड़ो और सुनो मेरी बात। भगवान ने हमारी सुन ली। क्या मतलब? अरे शहर में कोई नया डॉक्टर आया है, बहुत बड़ा नाम है उसका। लोग कह रहे थे जहाँ से सब उम्मीदें खो देते हैं वहाँ से उम्मीदें लौटा देता है। अगर इस बार भी कोई फायदा नहीं मिला तो? नहीं रूबी, इस बार कुछ अलग है, मुझे यकीन है। मैंने खुद डॉक्टर से जाकर बात की थी और कहा है तुम्हें एक बार अस्पताल आना पड़ेगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सच? आपको विश्वास है? हाँ रूबी, जब तक सांस है उम्मीद भी रहेगी। चलो तुम मेरे साथ अभी के अभी। देखिए, आपकी शुरुआती जांचें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम आपकी असली स्थिति का पता जब ही लगा पाएंगे जब आपकी AMH रिपोर्ट आ जाएगी, और वो रिपोर्ट आपकी कल सुबह तक आ जाएगी। डॉक्टर साहब, हम बहुत जगह दिखा चुके हैं, हर बार जांच के बाद हमें निराशा ही मिलती है। डॉक्टर साहब, हम इंतजार करते करते थक चुके हैं। देखिए, रिपोर्ट साफ साफ बताएगी कि असली वजह क्या है, और मैं बिना रिपोर्ट देखे कोई फैसला नहीं दे सकता। हम घुट घुट और देखिए एक बार आप भी एक मिनट।
ठीक है, ठीक है। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? एक बार पति की जांच हो जाती तो तस्वीरें साफ हो जाती। चलो खैर कोई बात नहीं, कल जो रिपोर्ट लेने आएंगे तब करवा लो। 20 डॉक्टरों को दिखा लिया, हर बार डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद हाथ खड़े कर देते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कोई फायदा नहीं है। जान बुलाएंगे मेरी जान। आ गए डॉक्टर साहब से मिलकर, मिल गई तसल्ली। और कितने चक्कर काटोगे बेटा, और कितनी उम्मीदें पालोगे? माँ इस बार डॉक्टर ने कहा है कि बस कर बेटा, हर डॉक्टर यही कहता है, उम्मीद रखिए और रिपोर्ट आने दीजिए, पर आखिर में क्या मिलता है? सिर्फ निराशा। मैं भी एक माँ हूँ बेटा, क्या मुझे अपने पोता पोती को खिलाने का हक नहीं? और कितनी उम्र निकल जाएगी मेरी यूं ही बेटा। तुम्हारी गोद में पोता पोती देना मेरी किस्मत में इतना आसान नहीं, भला मुझे क्या पता था माँ। आसान क्यों नहीं बेटा, मैं कितने दिनों से कह रही हूँ तुमसे, तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुम मेरी कहाँ सुनते हो। वादा करना और निभाना जानेगा। लेकिन माँ आप जानती है कि मैं रूबी से प्यार पेट नहीं भरता बेटा, नाम चलता है बच्चों से, वंश चलता है बेटा बेटी से। आखिरी बार सोच ले सेरा, उम्मीदों के सहारे उम्र निकल जाती है और खाली आंगन सिर्फ सन्नाटा ही देता है। हम अपना सर टकराएंगे। तुमने जो ऐसा जान किया, हम किसको जान बुलाएंगे, हम किसको जान बुलाएंगे मेरी जान। चाची आप रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, आंखें कभी कभी अपने आप भीग आती हैं। पर क्यों चाची, मम्मी तो कहती है कि रोना बुरी बात है। रोना बुरी बात नहीं होती बेटा, जब दिल में बहुत सारी बातें हैं और सुनने वाला कोई न हो तो आंखें भर आती है। नहीं चाची, आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो मुझे टॉफी भी देती हो। आजा बेटा यहाँ बैठ, मैं तुझे टॉफी ला कर देती हूँ। कुन्नू, बहुत शौक है तुम्हें बच्चों को गोद में लेने का। मैं तो फैला अपनी गोद भराती। अपना घर का चूल्हा ठंडा है तो इसका मतलब ये नहीं मोहल्लों के बच्चों पे हक जताओ। आखिरी बार बता देती हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहना। कह नहीं सकते, दूर नजर से रह नहीं सकते। तू अगर इसके पास दोबारा आ गया ना, तुम्हारी टांग न तोड़ दूंगी। चल। कह नहीं सकते, दूर नजर से रह नहीं सकते। अरे सेरा भाई आजकल बड़े चुप रहते हो। अरे चुप तो रहेगा ही, क्योंकि जिस घर में बच्चे की किलकारी ना हो वहाँ मर्द की भी आवाज धीमी हो जाती। अरे भाई बुरा मत मानना, गांव में बातें तो होती रहती हैं, आखिर मर्द की पहचान क्या है? औलाद। अरे भाई एक सलाह देता हूँ, अगर शक है तो दूसरी शादी कर लो, पता लग जाएगा कमी किसमें है। कसम तुम्हारी एक लम्हा भी दर्द जुदाई सह नहीं सकते। बेचैन मोहब्बत कहती है। लो जी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ आके बैठे हो। हम खुद को आज मिटाएंगे। अरे उदास क्यों हो, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। समाज की बातें अब आप भी सुनने लग गए। रूबी आखिर कब तक भागेंगे समाज की बातों से? हर गली, हर मोड़, हर चौराहे पर बस एक ही सवाल। माँ भी गलत नहीं है, उन्हें एक पोता चाहिए और मुझे एक बच्चा। मैंने सोच लिया है। क्या? मैं दूसरी शादी करूंगा। सुनो पहले, तुम रो मत, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बच्चा भी जरूरी है रूबी। मैं बच्चे के बिना रह सकती हूँ, लेकिन आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। एक औरत एक बच्चे के खातिर अपने पति का सौदा नहीं कर सकती। मैं बांझ हूँ तो क्या हुआ, मेरा प्यार भी अधूरा है क्या? देखो बात प्यार की नहीं है, बात मेरे नाम, मेरे वंश और इस समाज के कड़वे शब्द जो मेरे सीने में आग की तरह चुभते हैं उसकी है।
ऐसा मत करो, अगर कमी मुझ में है तो मुझे सजा दो, मगर दूसरी शादी मत करो। तुम समझा करो, फैसला हो चुका है रूबी। रुक जाओ, मन जाओ, मैं तुम्हें किसी और के साथ। रूबी, रूबी, रूबी क्या हुआ तुम्हें? रूबी, तुमने जो ऐसा जान किया, हम किसको जान भुलाए, हम किसको जान भुलाए। चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी गाड़ी के साथ ही हुआ था। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी रूबी कहाँ है? वो भी ठीक है, बगल के वार्ड में है, घबराओ मत। इतनी भाग दौड़ में कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था? कसम तुम्हारी एक लम्हा भी दर्द जुदाई सह नहीं सकते। बेचैन मोहब्बत कहती अगर कमी तुम्हारे अंदर हुई तो? डॉक्टर साहब मैं समझा नहीं। उस दिन जांच तो मुझे तुम्हारी भी करनी थी, लेकिन तुम चले गए और दोबारा वापस भी नहीं आए। लेकिन अब मैंने तुम्हारी जांच करवाई है और उसमें रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि कमी तुम्हारी पत्नी के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुमने जो ऐसा जान, अगर तुम दूसरी शादी कर लेते तो उससे क्या होता? एक और जिंदगी बर्बाद हो जाती। मर्दानगी बच्चे से नहीं, जिम्मेदारी साबित करने से होती है। मुझे मेरी पत्नी से मिलना है डॉक्टर साहब। मैं बच्चे के बिना रह सकती, लेकिन आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। नहीं सकती। मुझे माफ कर दो रूबी, कमी तुम में नहीं मुझ में थी और मैं तुम्हें दोष देता रहा। मैं मर्द होने का मतलब ही भूल गया था, तुम्हारा साथ छोड़ने चला था, बल्कि मुझे तुम्हारा हाथ थामना चाहिए था। कसम तुम्हारी एक लम्हा भी दर्द जुदाई सह नहीं। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। प्यार में हिसाब नहीं होता, बस एक दूसरे का साथ होता है। अब ना समाज से डरूंगा, ना किसी ताने से। तुम्हारा हाथ पकड़ा है, ना डरूंगा इस जमाने से। बेचैन मोहब्बत कहती है, हम खुद का ढूंढ लो अपना बच्चा। तुमने जो ऐसा जान किया, हम किसको जान भुलाएंगे, हम किसको। बेटी, हाँ, मुझे बेटी ही चाहिए थी। माँ ये हमारी बच्ची है। बहू, बच्चे को पेट से जन्म देना जरूरी नहीं होता, बल्कि दिल से अपनाना जरूरी होता है। समाज के डर से सोचते सोचते हम तो ये भूल ही गए कि घर की खुशियाँ कैसी होती हैं। आज मुझे समझ आ गया कि वंश खून से नहीं, संस्कारों से चलता है। मुझे दो मेरी पोती को। ये रही मेरी पोती, मेरे घर की पहली किलकारी।